मैं आज कोई जेनरिक एडवाइस नहीं देने वाला क्योंकि थंबनेल बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो, ये ऑलरेडी आपने 100 बार सुना होगा। आज मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो 2026 के एल्गोरिदम और ऑडियंस के बिहेवियर के हिसाब से बिगिनर्स कर रहे हैं। इनमें से 2 से 3 मिस्टेक्स आप खुद भी कर रहे होंगे, गारंटेड। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाली मिस्टेक ज्यादातर लोगों को चैनल बंद करने पे मजबूर कर देती है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो है मल्टीपल निशेस को ट्राई करना। कुछ लोग सोचते हैं मैं टेक भी करूंगा, कॉमेडी भी करूंगा और ब्लॉग्स भी बनाऊंगा, देखते हैं क्या चलता है। यह अप्रोच 2026 में पहले से ज्यादा नुकसान देती है क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम आपके चैनल को एक टॉपिक क्लस्टर की तरह समझता है। जब आप अलग-अलग तरह का कंटेंट डालते हो तो YouTube कंफ्यूज हो जाता है कि आपका चैनल किसको रिकमेंड करें और किसको नहीं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वीडियो हमेशा नए व्यूअर्स के पास जाती है, सब्सक्राइबर कभी वापस नहीं आते और आपका सेशन टाइम कभी बिल्ड नहीं होता। सॉल्यूशन सिंपल है, पहले 15 से 20 वीडियो सेम निश पे बनाओ ताकि YouTube को एक पैटर्न समझ में आए तुम्हारी वीडियोस का और वो सही ऑडियंस को तुम्हारी वीडियो रिकमेंड कर सके। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। एडिटिंग पे लोग इतना टाइम दे देते हैं कि कंटेंट बन ही नहीं पाता है। मैंने खुद कई नए क्रिएटर देखे हैं जो पहले 3 महीने सिर्फ कैपकट और प्रीमियर प्रो के ट्यूटोरियल सीखने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। सच ये है कि 2026 में भी कुछ छोटे चैनल्स YouTube पे इतने सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो सिंपल एडिटिंग और वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं जिससे व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिलता है। तो व्यूअर्स खुद ही रुक जाते हैं, ना कि उन्हें फैंसी ट्रांजिशन देखने हैं, उन्हें वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि अपने पहले 10 वीडियो बेसिक कट्स और क्लियर ऑडियो के साथ अपलोड कर दो। धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपने एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। परफेक्शन का वेट करना ही सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। और जो तीसरी मिस्टेक है वो है सिर्फ व्यू काउंट देखना, रिटेंशन को इग्नोर कर देना। नए क्रिएटर्स बार बार अपना फोन खोलकर सिर्फ व्यूज देखते हैं और वो इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, वो है ऑडियंस रिटेंशन। वो कभी चेक ही नहीं करते। 2026 में YouTube का रिकमेंडेशन हेवीली रिटेंशन और वॉच टाइम पर बेस्ड है। मान लेते हैं आपने एक वीडियो बनाई जिस पे 1000 व्यू आ भी गए, लेकिन लोगों ने 20 सेकंड देखकर उस वीडियो को छोड़ दिया, तो YouTube का एल्गोरिदम उसे आगे पुश ही नहीं करेगा, चाहे व्यू कितने भी आ जाएं। जो क्रिएटर सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा अपना ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ YouTube स्टूडियो में चेक करते हैं ताकि उन्हें पता लग सके कि उनकी वीडियो ऑडियंस ने कहाँ ड्रॉप की, ताकि वो अपनी अगली वीडियो में वो चीज इंप्रूव कर सकें। तो व्यूज को छोड़ो और ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ को अपना दोस्त बना लो। तो अगर हम मिस्टेक नंबर 4 की बात करें, वो है बिना सोचे समझे ट्रेंड्स को कॉपी करना। 2026 में ट्रेंड्स बहुत तेजी से चेंज होते हैं। आज एक साउंड वायरल है, कल एक फॉर्मेट वायरल है और बिगिनर्स हमेशा उसे कॉपी करके तुरंत अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। ये कभी सोचते भी नहीं है कि ये मेरे निच से मैच करेगा या नहीं, ऑडियंस का इस पे क्या असर पड़ेगा। जब एक टेक चैनल अचानक से एक डांस ट्रेंड फॉलो करता है तो उसके एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को वो कंटेंट इररिलेवेंट लगता है और नए व्यूअर्स को भी वो कंफ्यूज करता है कि चैनल असल में है किस बारे में। ट्रेंड को फॉलो करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारी निश पे वो कैसे सूट कर सकता है उसे फिल्टर लगाना जरूरी है। तो तुम सोचो थोड़ा सा कि उस ट्रेंड को तुम अपने निश में कैसे मैच करवा सकते हो, कैसे कंटेंट बना सकते हो जो जिससे तुम्हारा वो ट्रेंड भी फॉलो हो जाए और तुम्हारा निश भी अलग ना हो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो बिगिनर्स को हमेशा क्विट करने पे मजबूर कर देती है, पहले ही वीडियो से मोनेटाइजेशन का सोच लेना। लोग अपना पहला वीडियो अपलोड करते ही सोच लेते हैं कि अगर मेरी वीडियो पे इतने व्यू आए तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, और ये सोच के वो निराश हो जाते हैं क्योंकि व्यूज नहीं आते स्टार्टिंग में और वो डिमोटिवेट होके चैनल बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है कि एक कैमरा लेके या माइक लेके यूट्यूब पर वीडियो बनाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब भी एक स्किल की तरह काम करता है। अगर तुम्हें यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें एक स्किल पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, अपनी स्किल बिल्ड करनी है। वो स्क्रिप्ट ऐसे हो सकती है कि तुम्हें अपनी स्क्रिप्टिंग पे काम करना है, उसमें अपनी स्किल अच्छी करनी है, अपनी एडिटिंग में स्किल अच्छी करनी है और अपनी एक कंसिस्टेंसी भी रखनी है साथ के साथ। तो इन चीजों से एक यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल बनता है। जो क्रिएटर्स लंबा टिकते हैं उनका फोकस इस वीडियो से मैं कितना कमा सकता हूँ से इस वीडियो से मैं क्या सीख सकता हूँ जिससे मैं अपनी ऑडियंस को और अच्छा कंटेंट दे सकूं पे फोकस करते हैं। और यही माइंडसेट 90% क्रिएटर्स को अलग बनाती है और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाती है। तो ये थी वो 5 मिस्टेक जो 2026 में हर कोई कर रहा है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मिस्टेक आपके अंदर दिखी तो कमेंट में नंबर लिख देना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।